जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हमने क्लास 10th का जो जनरल आर्ट्स का मैथ है उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था इस पे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यानी करेंसी को, किसी एक मुल्क की करेंसी को हम दूसरी किसी मुल्क की करेंसी में चेंज करना हो तो वो प्रोसेस हमने पढ़ा था। उसी को लेके आज हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 6 जब हम करेंगे वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो सेम इसी तरह हो जाएगा। तो जी पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन समझे, बाकी वो बहुत ईजी है। द रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान इज 21.0 पर पाउंड। देखें, जो रेट ऑफ टी, जो टी होती है, चाय होती है, उसका रेट पाकिस्तान में क्या है, 21.0 पर पाउंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ पर किलोग्राम। ये पाउंड जो होती है, ये भी जिस तरह किलोग्राम होती है ना, हम वजन होता है, इसी तरह पाउंड भी एक वजन होता है। अब हम पहले इसमें ये चेक करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड द रेट पर किलोग्राम। उसने हमें जो रेट दिया वो किस में दिया हुआ है, पाउंड में दिया हुआ है। हमने रेट फाइंड करना है किलोग्राम में। अब आपने पहले ये देखना है कि 1 किलोग्राम जो होता है वो कितने पाउंड के इक्वल होता है, फिर वैल्यू आप निकाल सकेंगे। अब 1 किलोग्राम जो होता है वो 2.2 पाउंड के इक्वल होता है, ये आपने पहले याद रखना है। ठीक हो गया जी। अब आपने रेट फाइंड करना है किस में, किलोग्राम में। 2 पार्ट दिए हुए हैं, कहता है 1 पाउंड जो होता है वो 0.4536 किलोग्राम के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे करना क्या, हम ये देखेंगे कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमने किलोग्राम में वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, ये आपने याद रखना है। अब देखें, द रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड, 1 पाउंड के लिए कीमत तो उसने दे दी, पर पाउंड एक, तो रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड 21.00 RS। 1 पाउंड का जो रेट है वो उसने हमें दे दिया पर पाउंड। ये पर पाउंड का रेट है 21 पर पाउंड, यानी 1 पाउंड की पाकिस्तान में पर पाउंड की जो कीमत है उसकी बन रही है वो कितनी आ रही है जी, 21.0 पाउंड। जो है ये पाउंड वो नहीं जो करेंसी का होता है, ये पाउंड, ये बेसिकली ये वेट को शो कर रहा है यहाँ पे। तो जी अब रेट ऑफ टी फॉर 1 किलोग्राम, हमने पाउंड में नहीं 1 किलोग्राम में वैल्यू फाइंड करनी है। अब 1 किलोग्राम होता है किसके इक्वल, देखें जी 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड के इक्वल होता है। तो 2.2 मल्टीप्लाई जो रेट आपको उसने दिया हुआ है 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रेट आएगा वो किलोग्राम में हमने फाइंड करना था, वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया इफ सऊदी रियाल। अब आपने यही रेट क्या करना है, सऊदी अरेबिया के जो करेंसी में अगर आप फाइंड उस मुल्क में आप उसका चाय का रेट फाइंड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अब आपको 1 रियाल की कीमत गिवन होती है, 1 रियाल इज इक्वल टू 22.400 होता है। आप इसको आप क्या करें, दोनों साइडों पे 22.40 इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें। तो ये 1 इधर जब डिवाइड करेंगे, देखें ना, दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे तो 22.400 20 इधर भी आ जाएगा 22.4001 इधर आ जाएगा RS। तो जी ये कैंसिल हो गया, इधर 1 RS बच जाएगा ना इक्वल, और इधर क्या हो जाएगा 1 पे, ये दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे। अब हमने किलोग्राम में हमने क्वांटिटी फाइंड की हुई है, आप दोनों साइडों पे 42 पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अगर समझ आ जाता है फिर आप आसानी के साथ उसको कर लेते हैं जी। अब हम चलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको सॉल्व करूँगा, तो इसको पहले मैं रिमूव करूँगा यहाँ से। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें क्या गिवन है, एन एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट, एक बंदा है जो कारपेट एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेज देता है, होता है ना एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, बाहर भेजते हैं फिर मंगाते हैं, इसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहते हैं। एन एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड कारपेट अमाउंटिंग, यानी इतनी उस कारपेट की अमाउंट कितनी है ये, इसका मतलब ये हुआ, पहले आप अमाउंट लिख लें जी। अमाउंट कितनी है इसकी, अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास 40,000 पाउंड। ये अमाउंट क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और साथ लिखते जाएंगे हमने। 10 पार्ट बाइंग गेट रेट एक्सचेंज एट दैट टाइम वाज। अब कहता है उस टाइम पे जो पाउंड का रेट था ना वो इतना था। अब क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ 1 पाउंड, उस वक्त जो पाउंड का रेट था, रेट ऑफ 1 पाउंड इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, 1 to 9.4542।
समझ आ गई, बात क्लियर होगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बंदा है जो कारपेट को एक्सपोर्ट करता है, तो टोटल जो अमाउंट है पाउंड, टोटल जो अमाउंट थी वो ये थी। उस टाइम पे वो क्या करता है, उस टाइम पे जो पाउंड का रेट होता है वो इतना होता है, यानी 1 पाउंड इसके इक्वल होता है। ही रिसीव्ड द अमाउंट एट दैट टाइम व्हेन द रेट इज, जिस वक्त वो एक्सपोर्ट करता है उस वक्त रेट इतना होता है। तो उस वक्त जब रेट इतना होता है तो आप इतने रेट के पैसे निकाल लें। अब आप क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ 40,000 पाउंड, 40,000 पाउंड्स की अमाउंट फाइंड करें। तो 129.452 टू मल्टीप्लाई, आपके पास जिस तरह 1 पाउंड को कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई आप क्या कर लेंगे, 40,000 कर लेंगे जी। इसका आंसर जो आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी होती है तो मैं इसका आंसर जो है यहीं से लिख दूंगा जी। इसका जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आपके पास आ गया 5178,168 रुपीज़। बात गौर से सुनिएगा, एक बंदा जो है वो कारपेट को एक्सपोर्ट करता है और टोटल अमाउंट उसकी आती है 40,000 पाउंड, लेकिन उस वक्त पाउंड का रेट कितना होता है, ये 1 पाउंड इसके इक्वल होता है। तो हमने 40,000 पाउंड को रुपीज़ में, पाकिस्तान रुपीज़ में चेंज करना, ये आ गया। अब नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। द बाइंग रेट एक्सचेंज एट दैट टाइम वाज दिस टू 1 पाउंड। ही रिसीव्ड द अमाउंट एट द टाइम RS 129.2 टू द 1 पाउंड। अब क्या करता है, जब उसको पैसे वो मिलते हैं ना, उस वक्त पाउंड की कीमत कुछ और होती है। अब हम देखेंगे, अब हम लिखेंगे नो रेट ऑफ पाउंड। अब दूसरा जो रेट ऑफ पाउंड है वो कितना आ गया है, 129.0599, यानी जब उसको पैसे मिलते हैं, पाउंड मिलते हैं, उस वक्त पाकिस्तान में उसका रेट कुछ और होता है। वो रेट कितना होता है, इतना। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ 40,000, यानी अलग अलग पे आपने दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 129.0599 मल्टीप्लाई, फिर उसी के साथ कर देंगे 40,000 जी। इसके साथ करेंगे तो अब आपके पास ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी इसकी वैल्यू बन जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास बन जाएगी 51, ये आ जाएगा 51,62,396 रुपीज़। यानी जब वो कारपेट एक्सपोर्ट करता है इतने पैसे होते हैं, जब उसको पैसे मिलते हैं उस वक्त पाउंड की कीमत होती है कुछ और, उसको इतने पैसे मिल जाते हैं। फाइंड क्या करना है, हाउ मच इज लॉस, उसको लॉस कितना हुआ। अब हमने यहाँ पे इसका क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। ये लॉस फाइंड करेंगे, पहली अमाउंट ये थी 178,168 माइनस 51,62,396। अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, बाकी आ जाएगा 15,772। ये उसको जो है 15,772 जो होगा उसको लॉस होगा अगर वो अमाउंट जो होती है वो लेट हो जाता है, क्योंकि पाउंड का जो रेट होता है या डॉलर का हर दूसरे तीसरे चौथे दिन में चेंज होता रहता है। जब वो बंदा अपनी कारपेट को बाहर किसी ममालिक में एक्सपोर्ट करता है उस वक्त पाउंड का रेट कुछ और होता है, लेकिन जब उसको पैसे मिल जाते हैं उसके कारपेट के, उस वक्त उसका रेट जो होता है वो चेंज होता है। तो आपने दोनों का रेट फाइंड करना है, फिर उसमें से वैल्यू को माइनस कर देना है, तो हमें क्लियर हो जाएगा उस बंदे को कितना जो है वो लॉस हुआ है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।